बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। सर्वप्रथम मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से श्री गुरु पूजा के इस महान अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति जो बहुत ही महान है एवं साथ ही साथ परम उदार और उदात भी है, जिसकी दिव्य पृष्ठभूमि में महान ऋषियों का तप, त्याग, संयम, परहित एवं विश्व बंधुत्व की अनूठी भावना समाहित है। एक महल का स्वप्न तभी साकार हो सकता है यदि उसका आधार मजबूत हो। ठीक इसी प्रकार से हमारी संस्कृति की नींव इसके पर्व एवं उत्सव हैं। हाँ, आवश्यकता इस बात की है कि ये पर्व और उत्सव बाहरी औपचारिकता प्रदर्शन का ही विषय बनकर ना रह जाएं, अपितु इनके भीतर जो आध्यात्मिक रहस्य निहित है, यदि हम उनको अपने जीवन में लागू करें तो यकीन मानिएगा ये पर्व और उत्सव पूरे समाज में एक मंगलमय सुगत क्रांति ला सकते हैं। और इसी शाश्वत पद्धति के अंतर्गत गुरु पूजा का यह महान पर्व आता है, जो गुरु और शिष्य के संबंध को मजबूत आधार प्रदान करता है। श्री गुरु पूजा एक शिष्य के अपने गुरु के प्रति भावों की अभिव्यक्ति का पर्व है, कृतज्ञता ज्ञापन का पर्व है, गुरु के द्वारा किए हुए उपकारों को याद करने का पर्व है, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को नमन करने का पर्व है। संत चरणदास जी ने कहा, गुरु समान तिहु लोक में और न दिखे कोई, नाम लिए पातक नसै ध्यान किए हरि होय। चरणदास जी कहते हैं कि गुरु के समान मुझे तीनों लोकों में कोई भी आराध्य नजर नहीं आया, जिनका नाम लेने से मेरे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो गए और जिनके स्वरूप का ध्यान करने से मेरी आत्मा हरि रूप हो गई। तो ऐसे गुरुदेव के लिए एक शिष्य पल प्रतिपल मूक भावों से वंदन किया करता है। और जब किसी शिष्य को ऐसे गुरुदेव मिल जाएं तो वो अक्सर यही कहता है, जिसे तूने अपनी कृपा दृष्टि से निहारा उससे ये दर छोड़कर कहीं जाया नहीं जाता, जिसे मदहोश किया हो आशु बाबा ने उससे फिर सारी उम्र होश में आया नहीं जाता। और इसी मूक भावों की अभिव्यक्ति के लिए एक खास दिन का चुनाव किया जाता है, जिसे गुरु पूजा कहते हैं। गुरु पूजा का दिवस उसी शिष्य के लिए महत्वपूर्ण है जिसने अपने भीतर यह झांक कर देखा कि मैं गुरु को भीतर से कितना समझ पाया हूँ, गुरुदेव के आदर्शों को मैं भीतर कितना उतार पाया हूँ। और ऐसी दृष्टि भी उसी शिष्य की हुआ करती है जो आध्यात्मिक विकास चाहता है, जो भीतर से स्थिर है। कहते हैं ना कि स्थिर और ठहरे हुए जल में, शांत पानी में ही आप अपने अक्स को, अपने चेहरे को स्पष्ट देख सकते हैं। और इसके विपरीत यदि पानी चंचल हो और अस्थिर हो, उसमें आप अपने चेहरे को कभी नहीं देख सकते। जो भीतर से स्थिर है और जिसने भीतर से ये जाना कि मैं गुरु को कितना प्रेम कर पाया हूं, वही शिष्य जान सकता है कि गुरु पूजा मात्र गुरु शरीर की पूजा नहीं है, यह गुरु तत्व की पूजा है। क्योंकि गुरु साक्षात करुणा की मूर्तमान अभिव्यक्ति हुआ करता है। करुणा 5 तत्वों में सिमटकर इस धरा पर आती है। हम सभी जानते हैं कि हमारा यह मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। इन 5 तत्वों ने जब देखा, उन्होंने यह देखा कि इस धरा पर वह परम सत्ता गुरु रूप में पहुंच चुकी है, तो ये 5 के 5 तत्व अपने लक्ष्य में समाहित होने के लिए उत्कंठित हो उठे। पृथ्वी जो कि कब से पाप और ताप से संतप्त थी, और जब उसे उस परम सत्ता गुरुदेव के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ तो वह शीतल और शांत हो उठी। आकाश जो कब से इस प्रतीक्षा में था कि कब मैं शीतल और शांत हो सकूं, कब मेरे भीतर सघन मेघ उत्पन्न हो सके, जब गुरु रूपी सूर्य का उदय हुआ तो ज्ञान से, गुरु के ज्ञान से सघन मेघ उमड़ गुमड़ कर सारे आकाश में आच्छादित हो गए और आकाश शांत और शीतल हो गया। अग्नि जो कि अग्नि उष्णता का स्रोत है, जब उसने देखा कि मेरा लक्ष्य इस धरा पर है तो वह भी शांत और शीतल हो गई। वायु भी यह चाहती थी कि कोई ऐसी शख्सियत हो जिसका संस्पर्श करके मैं सारी फिजा को सुगंधित कर सकूं। तब उसने गुरुदेव के दिव्य चरणों का स्पर्श किया तो सारी बयार को, सारी हवा को महका दिया। और जल ने जब देखा
कि अरे करुणा का सागर इस धरा पर विद्यमान है, तो वो वाष्पित होकर आकाश में पहुंचा और मेघ बनकर इस धरा पर बरस पड़ा और जल के रूप में पुनः अपने लक्ष्य में समाहित हो गया। कहने का भाव कि पांचों के पांचों तत्व उत्साहित हैं अपने लक्ष्य में मिलने के लिए। क्या ऐसी तड़प हमारे भीतर है? नहीं है, क्योंकि एक शिष्य का लक्ष्य उसका गुरु हुआ करता है। और संत ज्ञानेश्वर जी ने यह उद्घोष किया कि मैं मृत्यु के पश्चात भी अपने लक्ष्य, अपने गुरुदेव में अपने शरीर के पांचों तत्वों को समाहित कर दूंगा। उन्होंने उद्घोष किया कि मैं अपने अग्नि तत्व को उस स्थान पर भेज दूंगा जिस दरबार में मेरे गुरु का दीपक जलाया जाता है। मैं अपने जल तत्व को वहां सेवा के लिए अर्पित कर दूंगा जिस स्थान का जल मेरे गुरुदेव पीते हैं। मैं अपने वायु तत्व को उस स्थान में बिखेर दूंगा जिस स्थान पर मेरे गुरुदेव श्वास लेते हैं। पृथ्वी तत्व को वहां लगा दूंगा जिस पृथ्वी पर मेरे गुरु के पावन चरण पड़ते हैं। और अपने आकाश तत्व को गुरुदेव के हृदय आकाश में समाहित कर दूंगा, क्योंकि उससे विशाल स्थान और कोई नहीं है। क्या हमने कभी ऐसा उद्घोष, ऐसा नारा लगाया? नहीं, क्योंकि आज हम अपने लक्ष्य को भूल चुके हैं, अपने उद्देश्य से च्युत हो गए हैं। और जो हमारे अनभिज्ञ लक्ष्य से हमें भिज्ञ करवा दे, जो हमें टूटे हुए स्रोत से जोड़ दे, उसी शक्ति को तो गुरु कहते हैं। और ऐसे ही साधारण मानवीय आवरण में असाधारण पारलौकिक महान विभूति हैं सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिनकी युगांतकारी शिक्षाओं ने सदैव ही विभाजित मानवता को एकत्व के सूत्र में बांधा है, जो लोक कल्याण की भावना से अमूल्य निधि को सभी के बीच में बांट रहे हैं, और जिनके सानिध्य को, कृपा को प्राप्त करके एक जीव का जीवन पुष्प पल्लवित हो जाता है। जिन्होंने कभी यह नहीं देखा कि मैं जिस पर रहमत की बरसात कर रहा हूं वह पात्र है या अपात्र है, वह ऊंचा है या नीचा है, झोंपड़ी से संबंधित है या महल से ताल्लुक रखता है, बस अपनी कृपा की वर्षा सभी पर कर दी। और इसीलिए एक शिष्य ने जब देखा कि मेरे गुरुदेव अपने शरीर की दिव्य तरंगों से सभी को वशीभूत कर रहे हैं और सभी पर ऐसी कृपा लुटा रहे हैं, तो उसने कहा, जब तुम महफिल में आ जाते हो, सामने बैठकर यूं मुस्कुराते हो, लोग क्या जाने तेरी इन अदाओं को, इन अदाओं से ही खजाने रहमत के लुटाते हो। और गुरुदेव एक कौम, गुट, संप्रदाय के लिए नहीं आए हैं, वह विश्व शांति का लक्ष्य लेकर संपूर्ण मानवता के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। उनका यही लक्ष्य है कि विश्व में शांति स्थापित हो सके, और इस स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान किसी ईंट या गारे से बनी हुई इमारत का नाम नहीं है, अपितु यह क्रांति है, आंदोलन की वह लहर है जो अज्ञानता, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाती है। समाज आज जिन श्रेष्ठ पुरुषों को, व्यक्तियों को खो चुका है, उनका निर्माण कर रही है। संस्थान ने जब देखा कि वह युवा वर्ग जो कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर रुख कर चुका है, जिसके भीतर कभी देशभक्ति और ईश्वर भक्ति के गीत प्रस्फुटित होते थे, ऐसा जज्बा ठाठे मारता था, उसका स्थान नशे ने ले लिया। तब संस्थान ने ब्रह्म ज्ञान का बीज उन युवाओं के भीतर रोपित किया, और इसके अतिरिक्त सृजन, ताल, अनहद ऐसी बहुत सारी कार्यशालाएं उनको दी, जिससे वह अपने भीतर की संभावना से परिचित हो सके। और उन्होंने जागृति की मशाल को हाथ में पकड़ा और बोध नामक हमारे नशा मुक्ति अभियान में संलग्न हो गए, और जागृति की मशाल को गली गली, कूचे कूचे में ले जाकर यही उद्घोष किया, हमको जन्नत से क्या लेना, तेरे कदमों में जरा सी जगह मांगते हैं, तुझे सुनने की आरजू लेकर तुझसे कहने का हौसला मांगते हैं, तुझे मांगा है और क्या मांगे, तू ही मिले ये दुआ मांगते हैं। ऐ खुदा कैदे हयात में हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आशू के नाम का नशा मांगते हैं, बस आशू के नाम का नशा मांगते हैं। गुरु महाराज श्री अक्सर यही शिक्षा दिया करते हैं, हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल, हेट द सिन नॉट द सिनर, कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। और यही सिद्धांत लेकर जब हमारा संस्थान तिहाड़ जेल एवं देश के अन्य जेलों में पहुंचा, तो वहां के सुधरे हुए सुधारक बन गए। जिनके भीतर कभी प्रतिशोध की ज्वाला धधकती थी, आज वही ब्रह्म ज्ञान की अग्नि
धधकती है, प्रज्वलित होती है। और इसीलिए हम आप सभी का भी आह्वान करते हैं कि आए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, ताकि हम इस विश्व को सुंदर बना सकें और शांति की संस्थापना कर सकें। कम, the time has come to live as one family. Live it the दिव्य ज्योति जागृति संस्थान way, which will be your way of perfection too. और अंत में यही कहना चाहूंगी कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक ही उद्घोष है, जिसे हम सभी जानते हैं और मिलकर लगाएंगे। विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान कहां से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। और इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पर स्थगित करना चाहूंगी। बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।